मम्मा बन गए क्या? ओह इतने प्यारे। मैं खाकर देखती हूँ, मुझे बहुत प्यार है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे उम्मीद करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। आज मेरी मॉर्निंग हुई है मेरे शहज़ादे बेटे के साथ, तो माशाल्लाह से हम सब भी ठीक हैं, अल्लाह का करम। चलें आ जाएं, मैं आपको अपने फ़िशेस दिखाती हूँ। चलिए यार, हमारी फ़िशेस देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही हैं और बहुत क्यूट हैं और हम सबको बहुत पसंद है और मेरे बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अच्छी लगती है उनको। और इनको अब डालने का टाइम है कि मैं इनको खाना डाल दूँगी। तो ये वाला हम खाना देते हैं इनको। ये एक दिन डालती हूँ, एक दिन नहीं डालती, ताकि रोज़ डालने से फिर ये फ़िशेस मर जाती हैं, तो इसलिए एक दिन डालना होता है, एक दिन नहीं डालना होता। तो देखिए माशाल्लाह से ये खाने को देख के कैसे उछल कूद इनकी शुरू होगी। और चलें अब किचन की तरफ। तो ये मैं बच्चे का नाश्ता बना लूँ। मेरा शहज़ादा बेटा उठ के बैठा हुआ है, नाश्ते का वेट कर रहा है, तो ये मैं उनका नाश्ता बना रही हूँ और साथ और चाय भी रख दी है साथ में। और देखिए माशाल्लाह से नाश्ता बहुत अच्छा बन रहा है। और सुबह के टाइम ये अंडा ब्रेड और चाय, मज़ा आ जाता है खा के। और मेरे बेटे को बहुत पसंद है सुबह के टाइम ये अंडा ब्रेड और चाय। तो मैंने उनका नाश्ता कर लिया रेडी। तो अब मैं ये दे रही हूँ अपने बेटे को नाश्ता देने के बाद फिर वही रूटीन शुरू हो जाना है किचन से। किचन आपको पता है, सुबह के बर्तन धोने तो किसी लेडीज़ को पसंद नहीं होते, लेकिन वो धोने पड़ते हैं। चलें, ये जब तक नाश्ता करता है तो मैं चलती हूँ किचन की तरफ। तो किचन के ये देखें बर्तनों का यही होता है कि बर्तन बस धोने ही पड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा गुस्से वाला काम होता है, जो दिल नहीं चाह रहा होता कि करें। इनको उसको देख के गुस्सा आ जाता है कि भी बर्तन ना धोने पड़े, लेकिन धोने पड़ते हैं फिर भी। तो इसके बाद किचन में बर्तन भी धो रही हूँ, साथ साथ सोच भी रही हूँ कि भी आज बच्चों को क्या बना के दिया जाए। तो आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं नमक पारे बना लूँ साथ में और चाय बना लूँ। तो ये किचन क्लीन करने के बाद इंशाल्लाह है इरादा कि मैं बना लूँगी नमक पारे और ये चीज़ें। और मेरी बेटी आ जाती है जल्दी स्कूल से, तो वो उसको बहुत भूख लगती है, बहुत भूख लगती है। वो आते आते कहेगी मम्मा मुझे कुछ खाना है, तो बस उसके लिए थोड़ा सा ये करते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह चुटकियों में हो गया किचन साफ़। तो इसके बाद जो है मैं फिर चलती हूँ, ये बना लेते हैं हम नमक पारे के मैंने सारा मटेरियल रख लिया अपने पास ही। ये कप मैदा लिया है और ये पानी का एक कप लिया है और ये है अजवाइन, ये हाफ़ चम्मच लिया है और नमक हस्ब ज़रूरत लिया है। और 3 चम्मच छोटे खाने वाले लिए मैंने तेल के। आप ऑयल भी डाल सकती हैं, घी भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने ऑयल डाला है ना। अब ये मैंने डाल दिया मैदा। अब मैं अजवाइन और नमक भी साथ में डाल दूँगी इसी के। अब ये मैंने ऑयल भी डाल दिया। अब इनको अच्छे तरीके से हाथों से मसल के इनको बिल्कुल मिक्स करना होगा, ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ या कुछ भी ऐसा ना रह जाए। तो ये देखिए हाफ़ कप पानी लगा है, इसके साथ साथ माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से गूँध लिया मैंने। और इसको सख्त रखना पड़ता है, बिल्कुल इसको सॉफ्ट नहीं रखना। अगर सॉफ्ट करेंगे तो फिर आपके नमक पारे अच्छे नहीं बनेंगे, तो इसको सख्त रखा है। और मैंने ये गूँध के 20 मिनट तक के लिए रख देना है ना। इसको हल्का सा ऑयल ऊपर से लगाना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें 20 मिनट के बाद बिल्कुल माशाल्लाह से ये सेट हो गया है। इसके बाद फिर मैंने इसको नीचे रखना है तख्ते पे। इसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे सेट करके फिर काट लेने। मैंने इसके 3 से 4 पेड़े बना लेने हैं छोटे से, ऐसे कट करके ना। और इसकी रोटी कभी भी पतली नहीं बनाइएगा, मोटी रोटी, हल्की सी मोटी जैसे नॉर्मल होती है उससे थोड़ी मोटी बनाइएगा, इस तरह से, ठीक है। तो इससे आपके नमक पारे बहुत अच्छे बनेंगे। इसको खुश्क आटा बहुत कम लगाइएगा, वरना ये नहीं बनेंगे सही। इसको खुश्क आटा जो होता है ना वो फिर ख़राब कर देता है। देखिए मैंने कट कर लिया। मेरी बेटी भी आ गई है, तो उसको भी चाह रहा है दिल के मैं थोड़ी हेल्प करूं। चलो मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करवा देती हूँ। हाँ, और मैं ये थोड़ा से उठा कर रख रही हूँ। तो फिर देखिए अभी मैं रख रही हूँ, तो फिर रखते रखते थोड़ा सा टाइम लग जाने हम लोग। देखिए मैं कैसे रखती हूँ और मैं कुकिंग भी सीख रही हूँ माशाल्लाह से अब। और आप लोगों ने कमेंट में बताना कि ऐसे रखते हैं कि नहीं। मैं नहीं बनाऊँ क्या? नहीं, थोड़ी सी बना लो, ज़्यादा नहीं, आप ख़राब कर दोगी। और ये मैंने डाल दिया पैन में तेल डालने के बाद आप इसको चेक करें कि ये ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और ये मैंने सारे नमक पारे बना के ऐसे प्लेट में रेडी कर लिए हैं। इसके बाद मैंने ये थोड़े थोड़े डाल के
इसको फ्राई करूँगी। लेकिन इसकी तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्की आंच पे बनेंगे तो वो बहुत अच्छे बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कैसे खूबसूरत लग रहे हैं बन के, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बनते भी बहुत अच्छे हैं। आप भी मामा बन गए हैं क्या? मुझे एक ट्राई करना है जल्दी से। तो वाह, इतने के प्यारे खूबसूरत कलर के बने। मैं खा रही थी, मुझे प्यारा लग रहा है। तो फिर मैं केचप के साथ खा रही थी और ये बहुत गर्म है। तो फिर अभी मैंने एक उठाया, बहुत गर्म है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ उठा लूँ। नीचे वाला उठाया, वो भी थोड़ा सा गर्म है। तो फिर मैंने केचप लगाया और फिर आपके खाया। फेवरेट भी तो बहुत हैं। हाँ, वो तो मेरे फेवरेट है। इसलिए तो मम्मा ने बनाए हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे तरीके से खाए और दिल से खाता है मेरा बेटा। तो मुझे खुशी होती है कि मेरी बेटी अच्छे से खा रही है और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। आप भी अपने बच्चों को बना के दीजिए और कोशिश कीजिए कि भी बच्चों को पसंदीदा चीज़ें बनाएं ताकि बच्चे खाएं और खुश हो जाएं। और बना के बताइएगा ज़रूर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।